वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 101 को देखिए, 10वीं जो कृषि जनगणना है 2015-16 की, उसके हिसाब से कुल कृषि क्षेत्र के मामले में यूपी का कौन सा स्थान है? तो इसका ध्यान से अगर आप देखें तो सही जवाब हो जाएगा सी वाला, तीसरा स्थान है। 10वीं जो कृषि गणना है उसके अकॉर्डिंग तीसरा स्थान। प्रश्न संख्या 102 पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है क्रेन सारस, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है पलाश। तो गलती आप भी देख रहे हैं कहाँ पर है। अभी एकदम शुरुआत में चर्चा हुई है, राजकीय वृक्ष है सीता अशोक, पीपल नहीं। पीपल पूजनीय अवश्य ही है गाय की तरह, लेकिन ये राजकीय वृक्ष नहीं है। प्रश्न संख्या 103 न्यूनतम 1% वाले जिलों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विथ मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज? तो सबसे कम है आपका देवरिया में, उसके बाद है मैनपुरी में, फिर भदोही में, या फिर आपका मैनपुरी है, देवरिया है, भदोही है। तो इतना तो आप जानते हैं बेसिक कि भदोही में सबसे कम है, खुले वनों का ही वहाँ पर क्षेत्र पाया भी जाता है और वो भी एकदम थोड़ा सा है। तो इसमें से दो विकल्प तो एलिमिनेट हो जाते हैं। पहले स्थान पर अगर भदोही का काबिज है बॉटम की ओर से, तो ए और बी को आप निकाल सकते हैं। अब सी और डी में से चुनकर बताना है। तो 103 जो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। भदोही में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैनपुरी में और थोड़ा सा ज़्यादा देवरिया में। इसके बाद 104 हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म स्थान आपको बताना है। तो ये प्रयागराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ए वाले विकल्प को आप चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 105 बिरजू महाराज का जन्म स्थान। तो बिरजू महाराज का जन्म स्थान है लखनऊ। ये लखनऊ के पैदाइश इनकी थी। 105 का आप करेक्ट आंसर चुनेंगे बी को। प्रश्न संख्या 106 कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों है? इसमें जो नाम दिए हैं उसमें से किसका नाम आप चुनेंगे कि वो सितार भी बजाता है और संगीत का भी मूर्धन्य है? तो यहाँ पर नाम दिया है सिद्धेश्वरी देवी का, मालिनी अवस्थी का, कंठे महाराज का और रविशंकर का। 106 सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये रविशंकर हैं। ठीक है, 106 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। लखनऊ, संत कबीर नगर, मेरठ और वाराणसी। आप देखें और बताएं। तो 107 और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये लखनऊ है। ठीक है, ये लखनऊ है। प्रश्न संख्या 108 भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, मऊ, मेरठ, वाराणसी। करेक्ट आंसर इसका 108 का क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 109 भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, इसकी भी लोकेशन बताइए। 109 तो ये मेरठ में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 या 110 आपको ये बताना है कि कौन से प्रकार के जंगल यूपी में नहीं पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सदाबहार या फिर उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, इसमें से कौन सा होगा? और 110 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। ये सदाबहार वन जो है ना, ये यूपी में नहीं पाए जाते हैं। एवरीग्रीन फॉरेस्ट भारत में तो मिलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या जो ओपन फॉरेस्ट है उन्हीं की तादाद ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, मतलब 111 को देखते हैं। यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है उत्तर प्रदेश राज्य में, उसके संदर्भ में आपको देखना है। तो अंबेडकर नगर का संबंध है काष्ठकला से, बदायूं का संबंध है वस्त्र उत्पाद से, बस्ती का संबंध है जरी जरदोजी से और फर्रुखाबाद का संबंध है ब्लॉक प्रिंटिंग से। आप बताइए इसमें सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 111 और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। फर्रुखाबाद और ब्लॉक प्रिंटिंग वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 112 सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, लेदर पार्क आगरा में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद में। आप बताइए इसमें से गलती कहाँ पर है? तो गलती स्पष्ट है, इसका जो डी वाला विकल्प है वही गलत है। आप जानते हैं कि ये जो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये गाजियाबाद में दी हुई है और यही वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112 को हमने देखा, 113 को देखिएगा कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है। अच्छा, 112 का जो डी वाला विकल्प हमने गलत चुना था उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो विकल्प यहाँ दिए हुए हैं कौन सा सही सुमेलित है।
तो उद्योग का नाम दिया है और प्रमुख केंद्र दिया है, जैसे पीतल की मूर्तियां आगरा से संबंधित, ऊनी वस्त्र उद्योग मथुरा से, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से और मिट्टी के खिलौने कानपुर से। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही है। और 113 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ये वुड क्रेविंग और सहारनपुर वाला जो विकल्प है ये सही दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है। प्रश्न संख्या 114, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। उत्तर प्रदेश के सेंसस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला जिला है गाजियाबाद, ऐसा दिया है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन वाला जिला है श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज प्रयागराज में है, और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वाइज मेरठ में है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कौन सा होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, ध्यान से इसे देखिए। यहाँ नीचे विकल्प दिया है, एक से ज़्यादा गलत हो सकता है, और इसमें आप देखें तो 114 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी को चुनेंगे, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि जो तीसरा और चौथा है वही गलत है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला प्रयागराज दिया है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, यहाँ आप देख रहे हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला मेरठ दिया हुआ है। डी वाले विकल्प को हमने चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 115 को देखिएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्रांतिकारी और फांसी का स्थान दिया है राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां मेरठ, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह प्रयागराज। इसमें किसको, मतलब कौन से क्रांतिकारी को कहाँ पर फांसी पर लटकाया गया वो जगह दी हुई है। आप बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो 115 आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खां और मेरठ वाला जो यहाँ मिलान किया हुआ है वही गड़बड़ है। असल में अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, और ये सारे जितने भी क्रांतिकारी आप देख रहे हैं ये काकोरी कांड में अभियुक्त बनाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। काकोरी की घटना के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ये प्रमुख क्रांतिकारी हैं। कुल मिलाकर 10 क्रांतिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था, और उसमें से आप देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये शाहजहांपुर में रहने वाले थे, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल की जो कोठरी है वहाँ पे फांसी पर लटकाया गया था, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, जबकि फैज़ाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को। तो इसमें से हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 116 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। गाजीपुर का है ट्राइबल क्राफ्ट, सुल्तानपुर का है जूट वॉल हैंगिंग, और लखीमपुर खीरी का है मूंज उत्पाद, और कुशीनगर का है केला फाइबर उत्पाद। तो आप बताइए इसमें सही कौन सा है। 116 को आप देख रहे हैं, और 116वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से डी वाला। कुशीनगर और बनाना फाइबर प्रोडक्ट एकदम ठीक दिया है, बाकी जितना है वो गड़बड़ है। जैसे जूट वॉल हैंगिंग जो है वो कहाँ का है, ये गाजीपुर का है, हालांकि वाराणसी से भी संबंध है। इसके बाद प्रश्न संख्या 117 को देखते हैं। कौन सी जनजाति मूल रूप से सोनभद्र और वाराणसी जिलों में पाई जाती है। मूल रूप से सोनभद्र और वाराणसी, वैसे पूरे यूपी में इनकी छिटपुट आबादी दिखाई देती है। तो 117 आप देख रहे हैं, यहाँ सहरिया, चेरो, बैगा और अगरिया जनजाति का नाम दिया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, चेरो। चेरो ट्राइब जो है ये दोनों जगहों पे पाई जाती है। सोनभद्र में तो ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं, लेकिन ये वाराणसी में भी पाए जाते हैं। तो 117 को हमने देखा। 118 में पूछा गया कि थारू जनजाति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ये खुद को किरात वंश का मानते हैं, मतलब किरात का वंशज मानते हैं। ये सुबह के नाश्ते को कलेवा कहते हैं, दोपहर के भोजन को बेरी कहते हैं, और शाम के भोजन को मिजनी कहते हैं। चावल से निर्मित जाड़ नाम का एक पदार्थ होता है जो कि असल में मदिरा होती है, यानी नशीला होता है शराब की तरह से, और ये काफ़ी लोकप्रिय इनके बीच में होता है। और विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो भोज है उसको लठ भरवा कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है। देखिए गलती जो है ना वो इसके बी वाले ऑप्शन में है। 118 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये कलेवा और दोपहर का भोजन जो है वो बेरी लिखा हुआ है, शाम का भोजन बिजली लिखा है, ये गड़बड़ है। ठीक, यही वाला एक इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। असल में जो सुबह का नाश्ता है यानी ब्रेकफास्ट है वो तो कलेवा कहा ही जाता है। ये सिर्फ थारू जनजाति में नहीं, ऐसे भी सामान्य तौर पे कलेवा कहा जाता है। बाकी दोपहर के भोजन को मिजनी कहा जाता है, जो लंच होता है उसको मिजनी कहा जाता है, और बेरी जो है वो शाम का भोजन होता है, मतलब आप डिनर कह सकते हैं। तो यही इसमें गलत दिया है, बाकी जितना है वो ठीक है। प्रश्न संख्या 119 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में वधू के लिए जो धनराशि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है यानी वधू के पिता को, उसे मालगति कहा जाता है।
मतलब जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष को धनराशि देता है, बदले में लड़की लेता है। तो ये खैरवार जनजाति में होता है, बुक्सा में होता है, भोटिया में होता है कि जौनसारी में होता है। 119 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये बुक्सा ट्राइब है, ठीक है, बुक्सा लोगों में होता है। बी वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 120, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? शेड्यूल ट्राइब के मामले में लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? सोनभद्र, बागपत, चंदौली और सहारनपुर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये सोनभद्र है, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पर। प्रश्न संख्या 121, 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और पहले शहीद मंगल पांडे का जन्म कौन से जिले के नगवा गांव में हुआ था? अच्छी बात यह है कि यहाँ गांव का नाम आपको बता दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिला कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 121, हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक, बलिया। मंगल पांडे मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ऐसे आप नाम देखते हैं। प्रश्न संख्या 122, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के पंदहा गांव में हुआ था? तो इन्हें अगर आप देखें तो आजमगढ़, श्रावस्ती, रायबरेली और मैनपुरी दिया है, और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाएगा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? चंदौली को कहा जाता है चावल का कटोरा। जौनपुर जो है वो अटाला मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ जो है ये महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश के लिए जाना जाता है। और शामली का संबंध है किराना घराने से। तो आप बताइए कि इसमें से सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है? सीधी बात है, इसमें जितने भी हैं सभी सही दिए हैं, केवल जो डी वाला है वो गड़बड़ दिया हुआ है। किराना घराना का संबंध शामली से नहीं है। 124, यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सहारनपुर से दारुल उलूम देवबंद को जोड़ा गया है। संभल से बाबरी मस्जिद को, रामपुर में रजा लाइब्रेरी और वाराणसी में पहला जलवायु परिवर्तन केंद्र। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप बताइए। देखिए, इसमें जो वाराणसी और पहला जलवायु परिवर्तन केंद्र वाला मिलान है वही गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। ये जो आप क्लाइमेट चेंज सेंटर देख रहे हैं ये वाराणसी में नहीं बल्कि लखनऊ में है, बाकी जितने हैं वो ठीक दिए हैं। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई? ये 1836 का समय है, 1858 का है, 1935 का है, या इसमें से सभी गलत हैं? तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ए वाले विकल्प को चुनिएगा। ये 1836 का समय है। इस समय राजधानी बन जाती है आगरा, हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 126, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी? 1852, 58, 36 या 1935? तो हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका 1858, 1858, ठीक है, बी को चुना। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, कि पहली महिला राज्यपाल यूपी की कौन है? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। ये तो आप जानते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ आप नाम देखें तो 128 सही जवाब इसका क्या होगा? बाबू नारायण सिंह गुर्जर, ठीक है। यहाँ उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही। प्रश्न संख्या 129, पूरब से पश्चिम तक यूपी की लंबाई कितनी? तो पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए तो हमारी जो लंबाई है यानी उत्तर प्रदेश की लंबाई है वो 650 किलोमीटर, 650। तो हम 129 का करेक्ट आंसर बी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 130, यहाँ पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? पूरब से पश्चिम तो हमने देख लिया, उत्तर से दक्षिण 640, 650, 230 और 240 दिया है। फिलहाल हमारा जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला, 240, ठीक है, 240 है उत्तर से दक्षिण। प्रश्न संख्या 131, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है और कृषि अनुसंधान परिषद अमेठी में है। तो ये भी एकदम सीधा क्वेश्चन है, आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गलती कहाँ पर है? डी वाले में है। ये अमेठी में कहाँ से चला जाएगा? प्रश्न संख्या 132, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की ये स्थापित कब हुई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट का समय आपको बताना है। 1980, 81, 82, 83? देखिए और बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 1981, ठीक है, 1981। प्रश्न संख्या 133, यहाँ पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1981, 1982, 83, 84? और 133 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला,
ठीक है, 1982 1982। 134, राज्य सेतु निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसमें 71, 72, 73 और 74 दिया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा 1973 1973। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्टैब्लिशमेंट का समय आपको बताना है। तो यहाँ सन 2000, 2001, 2002, 2003 दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, 2001। प्रश्न संख्या 136, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, इसका गठन कौन से वर्ष में किया गया था? ये आपको बताना है। 136 को ध्यान से देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 2013। प्रश्न संख्या 137, दशावतार मंदिर कौन से जिले में है? ये भी एकदम सीधा प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा? ललितपुर में है। ए वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 138, गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या वाराणसी? तो गोला गोकर्णनाथ जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। तो हमने 138 का राइट आंसर चुना है बी को, लखीमपुर खीरी। यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उन्नाव का नाम है चंद्रशेखर आजाद नगर, बदायूं का नाम है निजामुद्दीन औलिया नगर, पंचशील नगर कहा जाता है अमेठी को और पंचनदा कहा जाता है जालौन को। इसमें गलती कहाँ पर है? गलती है इसके सी वाले में, अमेठी और पंचशील नगर। देखिए, पंचशील नगर कहा जाता है हापुड़ को। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है अमेठी, ये गलत दिया हुआ है, सी को हमने चुना। प्रश्न संख्या 140, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। गोमती नदी गाजियाबाद, राप्ती का संबंध संत कबीर नगर से जोड़ दिया है, रामगंगा को पीलीभीत से जोड़ा है, हिंडन को जोड़ा है बदायूं से। तो इसमें 140 का जो राइट आंसर है वो आप भी जानते हैं कि बी हो जाएगा। इसमें राप्ती वाला सही दिया है, इसमें राप्ती और संत कबीर नगर वाला ऑप्शन ठीक दिया है। बाकी आप देख रहे हैं कि हिंडन का संबंध है गाजियाबाद से और गोमती का संबंध है पीलीभीत से और रामगंगा बस्ती है तो उसको बदायूं से जोड़ लीजिएगा। तो बाकी जितने ऑप्शन दिए हैं वो मिसमैच है, सिर्फ एकमात्र इसका बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 141 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोडा में है, समन जो है ये मैनपुरी में है, समसपुर आपका इटावा में है और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलती कहाँ पर है। तो देखिए, इसका जो गलत विकल्प है वो समसपुर है, समसपुर का दे रखा है इटावा। ठीक है, यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। समसपुर की लोकेशन कहाँ पे है? रायबरेली में है, यहाँ पर गलत दिया था। प्रश्न संख्या 142 को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर है, इसके अलावा कतरनिया घाट है और सुहागी बरवा है। बताइए एक से ज़्यादा जिलों में जो फैला हुआ है। तो 142 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये कैमूर है। ठीक है, कैमूर जो है वो एक से ज़्यादा जिलों में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 143, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सरसावा वायु स्टेशन मतलब वायुसेना स्टेशन बहराइच में है, हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में है, बमरौली आपका प्रयागराज में है और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाराणसी में है। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो गलती इसके ए वाले में है। ये जो सरसावा एयरफोर्स स्टेशन दिया हुआ है बहराइच, इसकी लोकेशन यहाँ पर गलत है। सरसावा की लोकेशन कहाँ पे है? ये सहारनपुर में है, यहाँ लोकेशन गलत दी है, बहराइच नहीं होगा और इसीलिए हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 144, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया वो समय आपको बताना है। 1993, 94, 95, 96। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 1994। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? 2001, 2, 3, 4 दिया हुआ है, आप देखें और बताएं। तो 145 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2002 की बात है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 146, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? एकदम सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है और 146 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 2004। प्रश्न संख्या 147, राज्य सूचना आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका जो यहाँ समय है वो 2005 का है। सूचना आयोग का जो गठन का समय है वो 2005 का है। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? स्थान आपको बता दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से साल में ये स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये 1962 की बात है, 1962। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 149, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये 1963 की बात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150, राष्ट्रीय कथक संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर है। तो कथक संस्थान आपका लखनऊ में है, और कहां पर होगा। 151 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, मेगा फूड पार्क बरेली में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा में है, और आपका बुद्ध थीम पार्क जो है वो सारनाथ वाराणसी में है, ऐसे दिया हुआ है। कोई एक इसमें से गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सी चुनेंगे, जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी गार्डन, माफ कीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका नोएडा दे रखा है, यही गलत है। प्रश्न संख्या 152, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। 152, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला, 1976, 1976। प्रश्न संख्या 153, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, वो समय आपको बताना है। 153 को देखिएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये समय था 1989 का। प्रश्न संख्या 154, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो आपका प्रयागराज है। ठीक, ए को चुना। मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये भी अगर आप देखें यहाँ पर मतदाताओं के लिहाज से पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका गाजियाबाद, 155 का सी वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 156, मतदाताओं के लिहाज से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सही जवाब क्या होगा, बागपत हो जाएगा। ठीक है, बागपत। सबसे ज्यादा तहसीलें कहां पर है, प्रयागराज में है, बागपत में है, गाजियाबाद में है कि मुजफ्फरपुर में। 157 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्रयागराज में है। ठीक है, मैक्सिमम जो तहसीलें हैं वो प्रयागराज में। 158 को देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने के प्रस्ताव को परमिट दे दी है। तो ये थारू ट्राइब है, बुक्सा है, गोंड है या फिर कोल है। 158 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये गोंड है। ठीक है, हमने सी को चुना। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के विकल्प दिए हुए हैं, और कहा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नेगेटिव में चली गई थी। प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ रेट चली गई थी माइनस में। ये कौन सा 5 ईयर प्लान था, आपको देखना है और बताना है। तो ये जो 159 आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक, ये थर्ड 5 ईयर प्लान था जिसमें कि ये ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती है। 160 को देखिएगा, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है, सोरो मेला फर्रुखाबाद, कालिंजर बादा और शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। तो आप बताएं, एक कोई इसमें से गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये जो सोरो मेला फर्रुखाबाद दिया हुआ है यही गड़बड़ है। सोरो मेला लगता है कासगंज में, फर्रुखाबाद में नहीं, यही वाला विकल्प गलत था, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 161, यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है। रसिया, कजरी, आल्हा और बिरहा दिया है। तो रसिया का दिया है ब्रजभूमि, कजरी का दिया है पूर्वांचल, आल्हा का दिया है मिर्जापुर और बिरहा का दिया है बुंदेलखंड। बताइए। तो 161 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रसिया और ब्रजभूमि वाला सही मिलान किया हुआ है, बाकी जितने हैं सब के सब यहाँ पर गड़बड़ हैं। जैसे कि कजरी मिर्जापुर की है, आल्हा आपका बुंदेलखंड का है और बिरहा आपका पूर्वांचल का है। प्रश्न संख्या 162, यहाँ पर लोक नृत्य और एरिया दे रखा है, कोई एक गलत है इसमें से। तो ध्यान से देखिए, चरकुला बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, शहरा बुंदेलखंड और कार्तिक गीत बुंदेलखंड। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला। चरकुला जो है ये बुंदेलखंड में कहाँ से चला जाएगा, ठीक है, बताइएगा। अच्छा, चरकुला कहाँ का है, ये आपके लिए प्रश्न है। ये बुंदेलखंड का नहीं है तो फिर कहाँ का है। प्रश्न संख्या 163, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेन थेरेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ, माफ कीजिएगा, इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो थियोरेटिकल मतलब थिएटर वाले जो इंस्टीट्यूशन है यानी नाट्य संस्थान है, उनके बारे में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो नाम दिया है यहाँ नाटक संस्थानों के, मतलब पहला आपका यायावर है, इसकी लोकेशन दी हुई है लखनऊ, अभिनय ज्योति की दी हुई है प्रयागराज, रूपांतर की दी है गोरखपुर और श्री नाट्यम की दी है वाराणसी। आप बताइए इसमें से गलती कहाँ पर है। तो 163 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। अभिनय ज्योति और प्रयागराज वाला जो मिलान किया हुआ है वो गड़बड़।
अभिनय ज्योति की लोकेशन कहाँ पे है? ये वाराणसी में है और यहाँ पर प्रयागराज दिया हुआ है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 164, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक अयोध्या प्रसाद जी, सरोद वादक दूल्हे खां और सितार वादक इलियास खां। बताइए इसमें से कौन सा गलत होगा? तो 164 और राइट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। तबला वादन और अयोध्या प्रसाद जी का जो मिलान कर रखा है वही गड़बड़ है। पंडित अयोध्या प्रसाद तबला नहीं बजाते थे बल्कि पखावज बजाते थे, ये पखावजी थे। प्रश्न संख्या 165 को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ घराना उस्ताद विलायत खां, आगरा घराना बख्शूर खां, सहारनपुर घराना बहराम खां और इटावा घराना उस्ताद फैयाज खां। बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो 165 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। सहारनपुर और बहराम खां का जो मिलान है वो ठीक दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 166, यहाँ यूपी के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सही क्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है ललितपुर की, सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, सबसे ज़्यादा जो आबादी का घनत्व है वो प्रयागराज में है और सबसे कम आबादी का घनत्व है गाजियाबाद में। आप बताइए कि 166 का जो सही उत्तर है वो इसमें से कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 166, सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से बी वाला। सबसे कम आबादी है महोबा की। ठीक है, ये इसमें से हमने ऑप्शन चुना है बी वाला। प्रश्न संख्या 166, अगले वाले को देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी प्रयागराज में है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में प्रयागराज जो है वो सबसे पहले स्थान पर है और सबसे ज़्यादा जो आबादी का घनत्व है, आबादी तो प्रयागराज में ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद में है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 167 को देखते हैं। यहाँ आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, ऐसा दिया हुआ है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर में है। सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो वो बलिया में है। आप बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो 167 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 167 का हमने डी चुना। सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बलिया में दे रखा है। जो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो अपने यूपी में बागपत में है, बलिया में नहीं है। और कितना है? तो 841। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं और अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 168 में कहा गया कि कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज से प्रकाशित नहीं किया गया। अब यहाँ पर नाम दिया है, जैसे पायनियर आप देख रहे हैं, कवि वचन सुधा है, इंडिपेंडेंट है और भविष्य है। बताइए इसमें से कौन सा है जो कि प्रयागराज से प्रकाशित नहीं हुआ? तो 168 को हमने ध्यान से देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी, कवि वचन सुधा है ना। कवि वचन सुधा का संबंध प्रयागराज से नहीं है। प्रश्न संख्या 169, गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? और उद्दंड मार्तंड नाम का जो समाचार पत्र है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी ने जिसका संपादन किया है उस पत्र का नाम आपको बताना है। और उद्दंड मार्तंड नाम का एक पत्र है। ठीक है, उदंत नहीं है, उदंड है। तो ये उदंड मार्तंड नाम का जो पत्र है, क्रांतिकारी समाचार पत्र है, इसके संपादक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें जोड़े दे रखे हैं, मतलब एक समाचार पत्र और एक संपादक। बताइए इसमें से किसको हम चुनेंगे? 169 और 169 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सी को हमने इसलिए चुना क्योंकि प्रताप न्यूज़पेपर जो है इसका संपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने और जुगल किशोर जी जो है वो उदंड मार्तंड से जुड़े हुए थे। तो हमने 169 के सी को चुना। प्रश्न संख्या 170 या 170 को देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 का है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976 का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये सन 2000 का है। और उपरोक्त सभी का विकल्प भी दिया है और इसीलिए हम डी को चुनेंगे। इसमें जितने भी दिए हैं सभी के सभी सही हैं, तो इनका जो समय है उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 171, सही सुमेलित कौन सा नहीं है आप बताइए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1998, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014, राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय 2013। और कहा गया कि इनमें से कोई नहीं, अर्थात कोई भी गलत नहीं है। तो 171 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, गलती कहाँ पर है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जो समय दिया है 1998, इसकी तारीख है 10 जनवरी 1996 और यहाँ पर कितना दिया है? 1998, तो ये गलत दिया है। प्रश्न संख्या 172, यहाँ देखिएगा सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार आप कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो सोहेलवा वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैला हुआ नहीं है? बताइए। 172 को आपने देखा और इसमें जो जिलों के नाम दिए हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। इसका मतलब ये हुआ कि बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती आपको याद रखना है।
सोहेलवा के साथ ये 3 जिलों के नाम जोड़कर। प्रश्न संख्या 173, यहां देखिएगा, साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर, आगे ब्लैंक स्पेस है वो आपको बताना होगा कि उतने प्रतिशत से कम होती है, और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया। तो यहां पर जो प्रतिशत है, साक्षरता दर का प्रतिशत है, वो देखिए और साथ में जिलों की संख्या देखिए। तो प्रश्न संख्या 173, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 50 और 70, 70 जिले और 50%। यहां पर 50% होगा और वहां जिलों की संख्या हो जाएगी 70। प्रश्न संख्या 174, कौन सा पुरस्कार सबसे कम धनराशि वाला है? हालांकि पैसा पुरस्कार में मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी उत्साहवर्धन के लिए। तो 174 का जो राइट आंसर है वो इसमें से आपका हो जाएगा बी वाला, फिराक गोरखपुरी सम्मान। ये सबसे छोटी धनराशि वाला है, बाकी सब इससे ज्यादा है। शारदा नदी, अब कितनी कितनी धनराशि है वो याद करने की आवश्यकता नहीं, बस कम अधिक याद रखिए। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? नदियां या पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं, जैसे हमारी और अफगानिस्तान के बीच में नेचुरल बॉर्डर है। तो शारदा नदी जो है ये कौन से जिले और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है? महाराजगंज, बिजनौर, पीलीभीत और बहराइच। थोड़ा सा अगर आप मैप को ध्यान में रखेंगे तो आराम से कर लेंगे। देखिए 175 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीलीभीत। पीलीभीत और नेपाल के बीच में ये बॉर्डर का काम करती है। 176, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है, और कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो इलाहाबाद, महोबा, मुरादाबाद और चित्रकूट, गाजियाबाद और हमीरपुर, लखनऊ और ललितपुर। 176 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ये लखनऊ और ललितपुर है। प्रश्न संख्या 177, उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल, एक से ज्यादा। हमारा जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, राजस्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 178 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, और कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को छूते हैं? संख्या भी आपको बतानी है। तो देवरिया नहीं स्पर्श करता है और 6 जिले छूते हैं। बलिया नहीं छूता है बिहार को और 6 जिले बिहार से लगे हुए हैं। चंदौली और 7, ललितपुर और 7, इसमें आप देखें और बताएं। तो 178 को आपने ध्यान से अगर देखा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, ललितपुर और 7, टोटल 7 जिले बिहार से लगते हैं, लेकिन ललितपुर जो है वो बिहार के बॉर्डर को टच नहीं करता है। प्रश्न संख्या 179, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, और किस राज्य के साथ ये अपने बॉर्डर को टच नहीं करवाता है या उसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, है ना। तो अब इसमें आपको ये देखना है किसके साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 179, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें सी वाला। ठीक, 4 मतलब 4 जिले, 4 राज्य माफ कीजिएगा, और राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। मतलब जिन जिलों के साथ इसके बॉर्डर, माफ कीजिएगा, जिन राज्यों के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं उसमें राजस्थान शामिल नहीं है। इसके बाद 180 को देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच रिलेटेड टू द क्राफ्ट विथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग किसको मिला हुआ है, कहाँ के लिए? तो हैंडमेड कारपेट के लिए मिर्जापुर, पॉटरी के लिए भदोही, हैंडमेड कारपेट के लिए खुर्जा और ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद। अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है? तो सही एकमात्र इसका डी वाला है, ब्लैक पॉटरी और निजामाबाद का जो यहाँ मिलान किया हुआ है ये सही है। यहाँ जो मृदभांड है यानी पॉटरी है उसके लिए खुर्जा को, और हैंडमेड कारपेट के लिए दोनों स्थान है, मिर्जापुर भी है और भदोही भी है। हालांकि जो कारपेट होता है उसकी वैरायटी में फ़र्क होता है। प्रश्न संख्या 181 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले में स्थित कहोम मंदिर जो है, कहोम टेम्पल, इसका निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था, और यहाँ से 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये मंदिर कौन से जिले में है ये आपको बताना है। इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो बता दिया गया, जिले का नाम आपको चुनना है। देखें और बताएं। तो ये जो 181 है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, देवरिया में है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? देवरिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 182, कौन से जिले में दशावतार मंदिर स्थित है, और दशावतार मंदिर कौन से मतलब भारत के कौन से हिस्से का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें कि शिखर बनाया गया था? आपको बताना है।
मतलब इससे पहले के मंदिरों में शिखर नहीं हुआ करते थे, ये स्थापत्य में नया होता है पहली बार। तो 182 और सही जवाब इसका हो जाएगा डी वाला। ये ललितपुर में है दशावतार मंदिर, और नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार ऐसा होता है कि मंदिरों में शिखर का निर्माण किया गया था। पहला प्रयोग यहीं पर होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। अमरावती शैली में बुद्ध जो है ये खुद को राजकुमार की तरह दिखाते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है, ये सारी मुद्राओं का चित्रण किया गया है मथुरा स्टाइल में। अब आप बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रायः बौद्ध धर्म से दो शैलियों का नाम जोड़कर आता है, गांधार और मथुरा शैली। गांधार शैली में अलंकारिकता ज़्यादा है, प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब एकदम नॉर्मल मनुष्य का हाव भाव होता है, उसका दर्शन कम ही दिखाई देता है। तो अब इसमें देखें और बताएं, गलती तलाशनी। 183 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत विकल्प जो अमरावती शैली दिया हुआ है कि इसमें प्रायः राजकुमार की भांति बुद्ध को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, 184 को। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे ज्यादा वैधानिक नगरों की संख्या वाला जो जिला है वो मेरठ है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएटरी टाउन मेरठ है। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिचुएटरी टाउन श्रावस्ती है। हाईएस्ट सेंसस टाउन जो है वो बदायूं में पाए जाते हैं, और हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन जो है वो वाराणसी में है। तो अब आप बताइए करेक्ट कौन सा है, 184, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी को हमने चुना। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिचुएटरी टाउन जो है वो श्रावस्ती में है। और सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ पे पाए जाते हैं? मेरठ में पाए जाते हैं। बाकियों को भी देख लेते हैं। 185 को देख लेते हैं। बाबर ने ज्यामितीय पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब करवाया था, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर दिया हुआ है समय और स्थान का नाम, 1524 और गाजीपुर, 1526 और गाजीपुर, 1528 और आगरा, या 1532 और आगरा। बताइए इसमें से क्या होगा? तो 185 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ये 1528 की बात है और ये आगरा में करवाया जाता है। प्रश्न संख्या 186, पथराई बांध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो पथराई बांध की जो अवस्थिति है वो झांसी में है। ठीक है, हमने झांसी को चुना, बी वाले विकल्प को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। अब ये ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर है ये आपको बताना है। हालांकि इसका उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आप बताएं। तो 187 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। ये बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान था, जिसका नाम बदल के बाद में अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और ये जो सत्र है, ये जो सेशन था कांग्रेस का, इसे कब आयोजित किया गया था? मतलब वर्ष भी आपको बताना है। तो ये इलाहाबाद सेशन था, 1915 का समय था, या लखनऊ सेशन था, अलग अलग तारीखें दी हुई हैं। तो 188 आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ये लखनऊ अधिवेशन था और समय था 1916 का। सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता है, गरम और नरम दल जो है वो मिलकर रहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियां सुधर रही हैं, जबकि ऐसा था नहीं। अब यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता का नाम दिया है। मथुरा से देवी सिंह, फतेहाबाद से गजाधर सिंह, जगदीशपुर से अजीमुल्ला और गोरखपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह। बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 189 और सही जवाब इसका मथुरा से देवी सिंह हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जगदीशपुर से कुंवर सिंह, गजाधर सिंह जो है ये गोरखपुर से नेतृत्व कर रहे थे, फतेहाबाद से नहीं। जगदीशपुर से आपके वीर कुंवर सिंह थे, और यहाँ जो फतेहाबाद दिया हुआ है उनका संबंध है अजीमुल्ला से। ठीक है, अजीमुल्ला जो है ये फतेहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे हमने देखा। तो कुछ जो प्रमुख नेतृत्व करता है और स्थान है वो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल 190 को देखते हैं। तो 190 में देखिएगा महाजनपद और राजधानी दे रखा है, सही कौन सा है? तो काशी की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी वाराणसी, वत्स महाजनपद की श्रावस्ती और सूरसेन की मथुरा दी हुई है। सही कौन सा है? तो अब 190 को आप देख रहे हैं, और इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा शूरसेन और मथुरा वाला। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। बाकी जितना है वो सब गड़बड़ है। काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक, और कौशल और श्रावस्ती को मिला लीजिए, वत्स और कौशाम्बी को मिला लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा किया नहीं था तो ये गलत हो गया। प्रश्न संख्या 191, यहाँ भी महाजनपद और राजधानी दे रखा है। मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनारा, कुरु की है कांपिल्य, चेदी की है शुक्तिमती और पांचाल की है अहिछत्र। कौन सा गलत है? 191 को देख रहे हैं।
और इसका 191 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, 191 को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा। ये कुरु महाजनपद और काम्पिल्य कहाँ से मिल जाएगा? काम्पिल्य और अहिछत्र जो है ये आपके पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, 2 राजधानियाँ थीं अलग अलग दिशाओं के हिसाब से। कुरु महाजनपद की एक पुरानी राजधानी तो हस्तिनापुर है जो शुरुआती थी, बाद में युधिष्ठिर के बाद जब नया नगर बस जाता है और इंद्रप्रस्थ ज़्यादा विकसित हो जाता है तो इंद्रप्रस्थ ही राजधानी बन जाती है, तो बाद वाली राजधानी इंद्रप्रस्थ है, तो वो यहाँ पर गलत दिया है। प्रश्न संख्या 192 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला है सोनभद्र, सबसे पश्चिमी है बलिया, सबसे उत्तरी है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है शामली। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। देखिए 192 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है सहारनपुर, यही एकमात्र इसमें सही है, बाकी जितने हैं गड़बड़ हैं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपका बलिया है, वेस्टर्न जो है वो इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए, जो ईस्टर्न है वो आपका बलिया है और उत्तरी वाला आपने देखा ये सही मिला हुआ था। सबसे पश्चिमी कौन सा है? वेस्टर्न वाला शामली है और सबसे साउदर्न आपका सोनभद्र है। प्रश्न संख्या 193, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बताना है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से भारत में चौथे स्थान पर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 और गलत कुछ भी नहीं है ऐसा कहा गया है। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 194, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। मंडलों की संख्या है अपने यहाँ 18, तहसीलों की संख्या है 300 और सबसे ज़्यादा तहसीलें पाई जाती हैं प्रयागराज में। पिछले प्रश्नों में हमने इन चीज़ों को देखा है, आप बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। तो 194 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, तहसीलों की संख्या जो दी हुई है ये यहाँ पर गड़बड़ है, 300 तहसीलें नहीं पाई जाती हैं। ये सही बात है कि मंडल 18 हैं और सबसे ज़्यादा तहसीलें प्रयागराज में। तहसीलों की बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है ये 350 के आसपास पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जितने हैं वो सही दिए हैं। प्रश्न संख्या 195 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं और कौन सा अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो जिलों की संख्या और जो नहीं छूता है वो दोनों आपको बताना है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, 7 और महोबा दिया है, 6 और मुजफ्फरनगर दिया है, 7 और मुरादाबाद दिया है, 6 और रामपुर दिया है। तो 195 को ध्यान से आपने देखा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 195 का वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला। 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, है ना। 195 को आप देख रहे हैं, और महोबा जो है ये उत्तराखंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। 196, किस जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, सहारनपुर। ठीक है, 196 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए। सहारनपुर में ये जो गारे से बनी ठोस ईंटें हैं इनका प्रयोग किया जाता था। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र में चुना गया था, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र को नेतृत्व देने वाली पहली भारतीय महिला चेयरमैन थी सरोजनी नायडू। वैसे पहली महिला के तौर पे एनी बेसेंट का नाम आता है, और ये अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन। तो इसमें से 2 विकल्प तो बाहर आ जाते हैं। अब बचता है आपका ए और बी, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे और सरोजनी नायडू ने जिस सेशन को लीड किया था वो सेशन था कानपुर। प्रश्न संख्या 198, यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है, बताइए कौन सा गलत है। राज्य की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950, पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1958 और विभाजन होता है उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हो जाता है, वो समय था 9 नवंबर सन 2000। गलती कहाँ पर है? गलती देखिए इसमें बी वाले में है। राज्य का जो पुनर्गठन का समय दिया है आप भी जानते हैं कि वो 1 नवंबर 1958 नहीं है, तो ये गलत दिया है। इसके बाद 199 की ओर चलते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जोगिनी लोक नृत्य जो है इसमें पुरुष नर्तक महिलाओं का रूप धारण करके नाचते हैं। ढेढिया में नर्तक और एक नकली घोड़ा जो है ये मोरबाजा वाद्य यंत्र पर नृत्य करते हुए प्रदर्शन करते हैं। और कलाबाजी जो लोक नृत्य है इसमें भगवान राम के लंका से लौटने के उपलक्ष्य में वानरों द्वारा नृत्य किया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसमें सही कौन सा है? देखिए इसका सही एकमात्र ए वाला है। ठीक है, इसमें 199 में हम ए को चुनेंगे। जोगिनी ठीक दिया हुआ है, बाकी ढेढिया और कलाबाजी जो दे रखा है ये गड़बड़ है। असल में ढेढिया लोक नृत्य जो है इसमें भगवान राम के लंका से लौटने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता में डांस किया जाता है, और कलाबाजी में जो है वो वाद्य यंत्र और नकली घोड़े का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गया है, ए वाला सही है इसमें से।
प्रश्न संख्या 200 को देखिएगा, कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है और कौन सा जिला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है? तो गाजियाबाद और श्रावस्ती है, मेरठ और संत कबीर नगर है, लखनऊ चित्रकूट है और कानपुर नगर और कौशाम्बी है। तो यहाँ टॉप 3 और बॉटम 3 में जो नहीं आता हो वो आपको चुनकर बाहर कर देना है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। मेरठ ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है, ठीक है, और संत कबीर नगर जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। तो इसे हमने देखा